नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन। और आज का जो हमारा चर्चा का विषय है, जिसको हम कोशिश करेंगे विश्लेषण करें कि आने वाला जो चुनाव है वहां पर भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति रहेगी। खास करके जो ये अभी हाल फिलहाल में विधानसभा के चुनाव हुए, जहां पर 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी शानदार सरकार बनाई और जो सरकार बनाई वहां से जो चेहरों को उसने एडजस्ट किया, उसको लेकर के 24 में उसने क्या मैसेज दिया, इस पर बात करेंगे। और जो सियासी गलियारों में चर्चा है, और चर्चा इस बात की है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रेलगाड़ी का इंजन है और भारतीय जनता पार्टी एक रेलगाड़ी है, तो 24 में उस रेलगाड़ी में जो यात्री बैठेंगे वो कौन कौन सी पार्टियों के होंगे, वो कौन कौन से लोग होंगे जो भारतीय जनता पार्टी को 24 में उसकी सरकार के तौर पर देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर उनकी ताजपोशी होते हुए देखेंगे। चर्चा करेंगे उनकी तैयारियों की, उनकी रणनीतियों की। लेकिन उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी मौजूद हैं। अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। 24 की एकदम तैयारी पूरी हो चुकी है, बिसात बीत चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से कम तो ये बात पक्की हो गई। देखिए, बाकी पार्टियां इंतजार कर रही होती हैं कि कब डेट आएगी, कब चुनाव नजदीक आ रहा है। बीजेपी पूरे 24 घंटे और 365 दिन इस कार्यक्रम में रहती है। ये तैयारी लंबे समय से थी उनकी। मैंने एक बार इस डिस्कशन में आपसे ही शेयर किया था कि ये जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, उससे पहले जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, ये बीजेपी ने विधानसभा चुनाव को लोकसभा चुनाव की तरह ही लड़ा है। प्रधानमंत्री ने अपने चेहरे को आगे रखा, अपनी गारंटी दी, अपना चेहरा दिया, अपना नाम दिया, अपना वक्त दिया, और आप देखिए कि वहां पर रिजल्ट मिला। तो वो एक तरीके से लोकसभा चुनाव ही था। और इस बार जब फिर लोकसभा का चुनाव होगा तो चेहरा सिर्फ एक होगा और उनके चेहरे के आधार पे भाजपा आगे बढ़ेगी। हाँ, लेकिन इस दौरान कई बुनियादी चेंजेस देखने को मिले पिछले 1 साल में। मुझे उम्मीद है कि शायद उन्हीं पर आगे बढ़ा जाएगा। मसलन 75 साल वाला जो क्राइटेरिया है उसको सख्ती से लागू करेगी भाजपा, एकदम ये तय है। आप समझिए, इसमें इसकी जद में कई बड़े नाम आएंगे और ये भी बात सही है कि जो नाम आएंगे उसको शांति से वो मान भी लेंगे। क्या मोदी कैबिनेट से भी नाम रहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। आप देखिएगा 75 प्लस वाला जो मामला है बहुत सख्ती से लागू किया जाएगा। भाजपा ने एक स्पेस दिया है दूसरों को मौका देने के लिए, नई लीडरशिप को मौका देने के लिए, जो पीछे की बेंच स्ट्रेंथ है उसको आगे लाने के लिए एक मौका दिया इन तीन राज्यों के चुनाव में। आप देखिए। और दूसरा जो सबसे बड़ा होगा, जो लगातार सांसद हैं 2 बार से 3 बार से, उनको विश्राम देने की बात चल रही है। हो सकता है नए चेहरों को फ्रेशनेस लाई जाए लोकसभा में। पार्टी को रिवाइवल फेज में डाला गया, बिल्कुल, ताकि जो एवरेज एज है उसको कम किया जाए, यूथ्स को आगे प्रमोट किया जाए। जो लोग लगातार 2 बार से 3 बार से सांसद हैं, मुझे लगता है कि शायद उनके लिए भी कुछ प्लान है मोदी जी के लिए या भाजपा के पास कि उनको कहीं और रखा जाएगा। जो तीसरी जो सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है कि उनका जो एजेंडा है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, और राष्ट्रवाद में भी वो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भाजपा ने अपने आप को, चाहे G20 के माध्यम से, चाहे चंद्रयान के माध्यम से, चाहे दुनिया में ग्लोबल लीडरशिप के माध्यम से जहां जहां स्थापित हुए हैं मोदी जी, उसको शोकेस किया जाएगा। प्लस साथ में जो 3-4 चीजें देश के अंदर बड़ा माहौल बना है, राम मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि, काशी ज्ञानवापी वाला मामला है, इसके अलावा जो राज्यों में जो नतीजे आए हैं, कई ऐसे छोटे छोटे मुद्दे हैं जो इसमें कैटलिस्ट का काम करेंगे। तो प्लान बिल्कुल क्लियर है भाजपा का। मोदी जी का चेहरा होगा, उनकी नीतियां होंगी और नए चेहरे होंगे। अच्छा, एक सवाल और कई बार उठता है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने होता है तो पता नहीं इस बात को विपक्ष कितना भुना पाएगा या नहीं भुना पाएगा, मुझे नहीं लगता। लेकिन सवाल अक्सर ये उठते हैं कि एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेस अगर हम हटा दें, माइनस कर दें एक बार जी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी किसी और फेस के जरिए अपने आप को स्टैब्लिश कर सकती है 2024 में? देखिए, ये बहुत गूढ़ सवाल है और मैंने कहीं पढ़ा भी था इसको। होता क्या है कि एक लंबे समय बाद जब एक संगठन काम करने लगता है तो उस संगठन की ताकत दिखती है। देयर इज ऑलवेज ए सिस्टम वर्क्स। हमेशा कोशिश होनी चाहिए कि व्यक्ति आधारित पार्टी ना हो, संगठन आधारित पार्टी हो। भाजपा
एक संगठन था, लेकिन उसका कोई आधार नहीं था। 2014 से पहले एक बार सत्ता में आ चुके थे अटल जी, एक व्यक्तित्व थे। लेकिन 2014 के बाद से जो संगठनात्मक कार्यों में तेजी आई है, एक संगठन आधारभूत संगठन बना है, एक चेहरा जरूर है, लेकिन अगर वो चेहरा नहीं रहता है तो भी वो संगठन बना रहेगा। ग्राउंड लेवल, ऊपर से लेकर निचले स्तर तक, ग्राउंड लेवल तक भाजपा ने अपनी नीतियों, रीतियों, अपने कार्यक्रमों को इस स्तर तक डाउनलोड कर दिया है कि वो घर घर तक पहुंच चुके हैं। तो व्यक्ति आधारित पार्टी से जो शुरू हुआ था ये कार्यक्रम, अब वो संगठन आधारित पार्टी तक पहुंच चुका है। हालांकि ये बात भी सही है कि अगर मोदी जी को माइनस कर दिया जाए तो आज की जो भाजपा है ये वो भाजपा नहीं रह जाएगी, लेकिन संगठन इतने निचले स्तर तक मजबूत हो चुका है कि इसका फायदा मिलेगा। संगठन तो किस तरीके से काम कर रहा है, इसकी दो चार चीजें मैं आप लोगों को भी बताना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा, और हो सकता है आप लोग फौरी तौर पर उस पर ध्यान देते हैं कि नहीं देते हैं ये नहीं पता। आप लोग अपने आस पड़ोस, गांव, घर, देहात, कस्बे में देखते होंगे, तमाम सारे जो ब्लॉक स्तर के जो लोग हैं या जो किसान मित्र हैं, विज्ञान मित्र हैं, जो इस तरीके के तमाम जो सरकारी जो एक तरीके से मशीनरी में काम करने वाले जो सबसे ग्राउंड लेवल के लोग हैं, वो किस तरीके से सरकार की ज़रूरतों को या सरकार की योजनाओं को कैसे आप तक पहुंचा रहे हैं, ये भी एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का एक प्रचार का तरीका है। क्योंकि आप चाहे नमो ऐप के जरिए 2 करोड़ एम्बेसडर्स को जोड़ने का मामला हो, या फिर वो जो तमाम शहरों में वैन्स डिप्लॉय की गई हैं विकसित भारत यात्रा के लिए चल रही है, या फिर आप बात करिए पन्ना प्रमुखों की, क्योंकि 30 नाम जब एक वोटर लिस्ट पर होते हैं तो उसमें से भारतीय जनता पार्टी ने उसको ऐसे सेट किया हुआ है कि उसमें से जो 5 नाम हैं वो 5 नाम भारतीय जनता पार्टी के कैडर से जुड़े हुए लोग हैं, यानी कि हर 6 व्यक्ति पर एक आदमी है बीजेपी का। इस तरीके से उसने अपने चुनावी तैयारियों को कस रखा है। ऐसे में अगर हम कंपेयर करें इंडिया अलायंस से या किसी भी अन्य दल से हम कंपेयर करें तो भारतीय जनता पार्टी 2024 के नजरिए से भी, और या यूं कहें जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है, जो विकसित भारत संकल्प यात्रा की बात करती है, 2047 तक विकसित भारत की बात जो हो रही है, वो शायद इन्हीं तैयारियों का एक ट्रेलर देखा जा सकता है। बिल्कुल। देखिए, अभी जो तमाम आयोजन और कार्यक्रम चल रहे हैं, आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि जो विकसित भारत यात्रा है भाजपा चुनाव प्रचार कर रही है। हालांकि सरकारी कार्यक्रम है, उसमें सरकारी अफसर बैठते हैं, योजनाओं को बताते हैं, लेकिन उसमें भाजपा के विधायक, सांसद भी मौजूद रहते हैं। तो लेकिन आप ये समझिए कि आपको काम तो करना पड़ेगा ना, उसके लिए आपको नीचे उतरना पड़ेगा। अभी चुनाव में हमने देखा केंद्रीय मंत्रियों को ड्यूटी लगाई गई थी, एक एक विधानसभा क्षेत्र में वो जाते थे, सब काम करते थे। तमाम विधायक हैं जो भाजपा के हमारे कुछ दोस्त हैं, वो बताते हैं कि किस तरीके से उनको अपने विधानसभा क्षेत्रों की रिपोर्ट तैयार करके डेस्क पे बतानी होती है भाजपा के मुख्यालय में कि हमने क्या काम किया, कितने लोगों से मिले, कितनी योजनाओं के बारे में बताया। और ये नहीं कि अपने घर पे बैठ के लखनऊ या दिल्ली बैठ के उस क्षेत्र में, क्योंकि जियो लोकेशन के साथ बतानी होती है। तो ये देखिए, काम तो करना पड़ेगा आपको। ये बात बीजेपी के लोगों ने समझाया है और ये खुद कहते हैं। मैं प्रधानमंत्री को सुन रहा था, उनके एक स्पीच को, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा को सुन रहा था, उन्होंने खुद कहा कि भाई देखिए, हमारे यहाँ काम जो करेगा वही ऊपर बढ़ेगा। अगर आप काम नहीं बढ़ते हैं तो आपके पास कितनी बड़ी सिफारिश हो, आप आगे नहीं बढ़ सकते। काम की बात हम अगर करें तो बियॉन्ड द आइडियोलॉजी बेस किसी को अगर हम जज करें, उसको अगर हम किनारे रख दें, और जब आप किसी संगठन में काम करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी पार्टी से आगे निकलती है। कैसे? आपको याद होगा हैदराबाद में चुनाव हुए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, अमित शाह खुद पर्चे बांट रहे थे गली गली जाकर के। छत्तीसगढ़ के जो अभी चुनाव हुए वहां पर अमित शाह की सबसे ज्यादा रैलियां देश के गृह मंत्री की। आप सोचिए कि बीजेपी की लीडरशिप, टॉप लीडरशिप इस तरीके से अगर प्रचार कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है उनका जो निचले स्तर का जो कैडर है, उनका जो कार्यकर्ता बेस है, उनके जो जिला स्तर के या विधानसभा स्तर की जो कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं, उनमें कितना मोराल हाई होगा। और मुझे लगता है कि बाकी की जो पार्टियां हैं, बाकी के जो दल हैं, उनको ये बात समझनी पड़ेगी अगर भारतीय जनता पार्टी से आपको आगे निकलना है तो। बिल्कुल। आप देखिए कि हम किसी का माउथ पीस नहीं है, लेकिन जो दिख रहा है वही बता रहे हैं। ये भी सही है कि विपक्षी पार्टियों के पास भी अच्छे मौके हैं, अच्छे एजेंडे हैं, उनके पास अच्छी आइडियोलॉजी है, अच्छे विचार हैं,
कांग्रेस पार्टी ने देश की बहुत सेवा की, बाकी दलों ने भी सेवा किया, ऐसा नहीं है कि इन लोगों का कंट्रीब्यूशन जीरो है। लेकिन मेरा ये कहना है कि भाजपा की जो नीतियां हैं, अगर वो बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद आ रही हैं तो एक मेजॉरिटी को पसंद आ भी रही हैं, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, क्योंकि आप फॉर द पीपुल, आप उनके लिए हैं, तो आपको काम करना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है, लोकतंत्र की यही खूबी है, जिसको ज्यादा लोग पसंद करते हैं वो कुर्सी पे बैठता है। तो बीजेपी ने अपनी ताकत से ये दिखाया है और अपने काम से, अपने वर्क कल्चर से दिखाया है कि आप संगठन को कैसे मजबूत कर सकते हैं, ग्राउंड लेवल तक कैसे आप लेकर के उनको जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, संगठन को कैसे मजबूत कर सकते हैं और जो डे टू डे बेसिस पे जो मुद्दे हैं उनको आप कैसे कैश कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोकसभा में और राज्यसभा में अमित शाह जी ने अभी हाल फिलहाल में 370 को लेकर के, कश्मीर को लेकर के तमाम सारे दावे किए। जी, बहुत सारे इतिहासकारों ने अपने अपने तरीके से उसको एलैबोरेट किया, एक्सप्लेन किया। कांग्रेस उस मुद्दे को नहीं भुना पाई क्योंकि इतिहास में दर्ज कुछ और है, कहा कुछ और जा रहा है। जी बिल्कुल। अगर कांग्रेस चाहती तो वहां पर भुना सकती थी, अपने आप को ऊपर लेके आ सकती थी, लेकिन आप नहीं कर पाए। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि किस मुद्दे पर आपको कैसे खेलना। तमाम सारे मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी खेलती है। भारतीय जनता पार्टी, भले ही कोर्ट का मसला आया हो मथुरा वाले मामले में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस पर फ्रंट फुट पे खेल रही है। आप नहीं खेल सकते क्योंकि आपके पास अगर वो विजन है तो आप खेलिए, अगर नहीं खेल रहे तो इसका मतलब आपके पास कोई विजन है नहीं फिलहाल। बहरहाल, आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव में उसकी क्या स्थिति होगी, खास तौर पर विपक्ष के सामने? क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश समेत तमाम हिंदी पट्टी के जो राज्य हैं वहां पर किस तरीके का प्रदर्शन करेगी, कितनी सीटें लेकर के आएगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो, हमारा एनालिसिस अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए, और अगर ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमें वहां पर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।